ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। एक बार मोटा मोटा ऐसे सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, पर अगर हम आसुरी मत पर चलते हैं तो दुख तो देते ही हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो हर एक आत्मा को आप सुख देते हैं और प्रकृति को भी सुख देते हैं, सबको सुख देते हैं अगर श्रीमत पर चलते हैं। माना भगवान का कहना मानना, माना आपसे सबको सुख की अनुभूति होना, आत्मा के सुख की बात हो रही है। इसलिए जब आसुरी मत पर चलते हैं तो आत्मा को दुखी करते हैं। तो श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। कई बार कहते हैं ना, हम श्रीमत पर चल रहे हैं, इससे दूसरे को तो दुख हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। आप श्रीमत पर चलें तो दूसरे को सुख ही अनुभव होगा। भले वो आसुरी विचारों की वजह से दुख की अनुभूति करे, लेकिन आपकी तरफ से उसे सुख की अनुभूति होगी ही होगी, क्योंकि वो आसुरी मत पर है तो उसे श्रीमत का मतलब नहीं पता, लेकिन उससे उसको दुख नहीं हो रहा। वो सुख की अनुभूति है आत्मा की, और आत्मा सुखी होगी अगर श्रीमत पर चलकर आप सबको सुख देंगे। तो श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। आसुरी मत पर चले, आपसे सबको दुख हुआ तो सुख दो, सुख लो। आज का प्रश्न, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण, माना कौन सा राज वो समझ जाते हैं जिससे वो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है।
उसके लिए बाप आकर परम धाम छोड़कर, बाप अपना परम धाम छोड़कर, बाप आते हैं अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा? यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती ही नहीं। वे शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी ये पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं, देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बरोबर वेद का बाप मिला है, वे हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। ये स्कूल है बेहद का, वेद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वे हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वे ऊंच से ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। बाबा आपको श्रीमत देते हैं और बाकी सब मनुष्य मात्र एक दो को आसुरी मत पर दुखी देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहां तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं।
सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। वेद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वे निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है ना स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग को हो अथवा देवी राजधानी को हो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। अब लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, ये भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी ये कलयुग, मनुष्य तो बेचारे घोर अंधेरे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। घोर अंधेरा है ना, तो नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही है कि हम दुर्गति में। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल हैं। किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कोड़ी मिसल बन पड़े। घर में कितनी अशांति है इस समय। घर घर में कितना दुख, कितनी अशांति है कोई ऐसा घर जिस घर में अशांति ना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है। ऐसे कहते हैं हमको ना क्रोध आता है तो हमको बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिए हैं, फिर हम ये क्यों करते हैं? जब आपने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिए, फिर इनका प्रयोग क्यों करते हैं? बाप समझते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। जैसे ही देह अभिमान का भूत जागृत हो जाता है तो बाकी सब भूत भी उसके पिछाड़ी आते जाते हैं। जबकि दान दे दिया फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत लग जाता है तो सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे, समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है,
सर्प की एक खाल पुरानी होती है, फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, या कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहां से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो, तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहां साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहां संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकारी कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर के पुकारते हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। अब इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को तो कहते हैं ना आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। अब कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, वहां पे भी महिमा करेंगे। शिव की ये महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते वे भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहां से आई? कुछ भी समझ नहीं। मांगते रहते हैं पति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वह है कौन? ये किसको भी पता ही नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया है। अब लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। अब चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दिए। अब 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए। तो बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। अब बुलाते भी तो है ना इसी तरह की, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? तो बाप कहते हर 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाए, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। पहले थोड़ा पता था, ये ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। इसलिए प्रिंसेज राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है, और स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूं। ठीक सुना? यहां तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है।
बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। तो बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, ऐसे कहते हैं हमको कराओ, शिव बाबा का साक्षात्कार करो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जितना फायरफ्लाई होता है ना, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। अब साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। अब ये तो छोटी बिंदी है जो भृगुटी के बीच में रहती है। अब आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। समझा कैसे बाबा समझा रहे? तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, तो ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, यही है ना एम ऑब्जेक्ट। तो वैसा कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं ना, ऐसी समृद्धि रहनी चाहिए। तो आज बाबा वही समझा रहे हैं। क्या करने आए, क्यों करने आए, क्यों समझ रहे हो? पहले तो जानते ही नहीं थी, जब से बाप आया तब से सब कुछ पता पड़ा। बिना बाप के तो कैसे थे, कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो समझा हार जीत सुख दुख कैसे आश्रय मत पर सब एक दूसरे को दुख देते हैं। आज ईश्वरीय मत मिल रही है, माना श्रीमत मिल रही है, तो आपसे दूसरों को सुख की अनुभूति होगी। अब आपको सुख ही देना है। अगर आप श्रीमत पर चलेंगे तो आपसे दूसरों को सुख की अनुभूति होगी। अगर देह अभिमान आ जाएगा तो उसके पिछाड़ी और भी आ जाएंगे। एक देह अभिमान आ जाने से सारे विकार आ जाते हैं, जबकि दान में दिया होता है। और दान में दी चीज वापिस से यूज कर लेते, ये तो बहुत बड़ा विक्रम हो गया ना। अब ऐसा होता है ना, जो दान में दे दिया उसको वापिस यूज नहीं करते हैं, उसको तो अपने पास रखते भी नहीं है, क्योंकि ये तो दान में दे दी। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है। अब एक देह अभिमान आता है, उसके पिछाड़ी सारे के सारे विकार आ जाते हैं। क्रोध भी आने लगता है, लोभ भी पैदा हो जाता है, मोह भी पैदा हो जाता है। देह अभिमान आया नहीं, सारे विकार आ गए। तो शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। तो देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, ये बात याद रखनी है कि इस भूत के आते ही सारे भूत आ जाते हैं। देह अभिमान आता है तो इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। कि ये याद भी तो रहना चाहिए ना कि हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे डॉक्टर बनने वाले को ये याद रहता मुझे डॉक्टर बनना है, तो हर चीज को वो उसी तरह से एक्सेप्ट करता जाता है। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, माना दैवी गुणों को धारण करना। तो हर चीज को हमें एक्सेप्ट करते जाना चाहिए। अगर हमें हमारे अंदर ही क्रोध आ रहा है,
द्वेष आ रही है, घृणा आ रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो फिर हमें हमारा लक्ष्य याद नहीं है। अगर लक्ष्य याद नहीं है, इसीलिए तो ये जब आसुरी प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी हो रही है, तब भी हम कुछ नहीं करते, उसी के चक्कर काटते रहते हैं और बातों के पकोड़े खाते रहते हैं। सोचते हैं ये बात थी, वो बात थी, वो बात हो गई, ये बात हो गई। बातें तो जीवन में चलती रहेंगी, पर जीवन कितना चल रहा है, श्रीमत पर मान कितने चलते हैं। अब श्रीमत कहती है इन विकारों का आधार मत लो, श्रीमत कहती है आत्म अभिमानी बनो, श्रीमत ये कहती है। लेकिन अगर कोई बात हो जाती है तो झट दे अभिमान आके सारी परिस्थिति खड़ा कर देते हैं हम कि हमको इस वजह से क्रोध आ रहा है। पर आ तो क्रोध ही रहा है ना, हो तो ईर्ष्या ही रही है ना, वो तो कहीं पर भी दैवी गुणों की डिक्शनरी में नहीं आते। तो समझने की जरूरत है। तो इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। देखना चाहिए मुझसे सबको सुख की अनुभूति हो रही है या नहीं, या मेरे द्वारा कोई परेशान तो नहीं है। अब यहां परेशानी देखना है श्रीमत के आधार पर। आप श्रीमत का पालन करते हैं तो सबको सुख की अनुभूति होगी ही होगी। लेकिन अगर आप श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं तो सामने वाले को दुख जरूर होगा, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। तो श्रीमत पर सबको सुख देना है। कहीं कहते हैं नहीं, अरे हम तो श्रीमत का पालन कर रहे हैं, हमको तो कहा गया ऐसा करना है, लेकिन बोलने का सलीका नहीं, सभ्यता नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, तो उससे कैसे सुख दोगे किसी को। आप अपने व्यवहार पे जरूर ध्यान दें, श्रीमत का आधार और व्यवहार पर जरूर ध्यान दें, तो सबको सुख मिलता है। आज का वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम माना नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम माना नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया, माना नियम बन गया। माना जो ब्रह्मा बाबा ने स्वयं की स्मृति में रहकर कि मैं कौन और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, इस स्मृति में रहकर जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम माना नियम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। वरना इतना नशा था, उस नशे की इतनी अथॉरिटी थी कि अगर साकार माना शिव बाबा कहते थे अगर साकार के द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। यानी इतना नशा। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। अगर आप स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो ये आपको नशा रहता है, क्योंकि आप श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, बाबा के कहे अनुसार चलते हैं और स्वयं की स्मृति में रहते हैं, स्वयं के स्वरूप की स्मृति कि आप कौन सी आत्मा है। तो आपको ये नशा रहता है और ये नशे के कारण कोई कर्म आपका उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम बन जाएगा, माना वही नियम बन जाएगा। नियम बनाने हैं, लेकिन आपका जीवन उस आधार पर होना चाहिए जिसके आधार पर नियम बने। तो जो आप सोचेंगे, जो संकल्प करेंगे, जो बोल बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वही एक नियम बन जाएगा, माना स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से। आज का स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। ओम शांति।